हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आर के जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया, 200 क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज को आप जरूर जाकर देखिएगा। अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी गई, एक से लेकर जितने भी वीडियो हैं आपको दे दी जाएंगी और एक दिन में 3-4 वीडियो ऐसे करके अपलोड हो रही है, पता नहीं, लेकिन अब हो जाएंगी। हो सकता है 1-2 दिन में हो, जो भी हो। तो आपको तीन चार वीडियो एक दिन में मिलेंगी, ठीक है। बस ध्यान से आप क्या करिए, सवाल को लगाइए, बेझिझक आप देखिए वीडियो को। अगर पसंद आए तभी लाइक करिए ना, वैसे तो, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए। आप एक बार सीरीज को देख कर जाएंगे तो आपको 100% फायदा होने वाला। हमने बताया कि आपको लगभग 60 नंबर का, जो 60 नंबर का, 70 में 60 नंबर का जो प्रश्न है, सीधे सीधे इसी सीरीज से ही आएगा। आप देख कर जाकर देखिएगा ध्यान, तब आकर कहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आने के बाद, ठीक है। क्या एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान है, क्या करा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात करा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु ऐसे अध्यारोपित है। मतलब इसका भी त्रिज्या उसकी भी त्रिज्या, आधार दोनों का क्या बराबर नहीं करा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या, मतलब उसकी भी त्रिज्या वही, उसकी भी आधार त्रिज्या वही, समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित होने का मतलब अर्धगोला बना, उसके ऊपर ही शंकु बना, बस ये ध्यान, ठीक है। त्रिज्या दोनों की क्या बराबर, त्रिज्या क्या बराबर है। और फिर क्या करा, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान है। देखो, अब देखो, एक बात ध्यान रखना, ऊंचाई को हम कुछ मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, और फिर एक ऊंचाई को आप l मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या कह रहा है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ठीक है, तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कैसे निकालते हैं, इसमें शंकु का ऊंचाई हमसे पूछा, त्रिज्या ऊंचाई में संबंध पूछ रहा है। कई बात नहीं, निकाल देंगे प्रश्नों से। देखो, हमसे क्या करें, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जानते हो क्या होगा, बताओ। क्या ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्या समान। तो यहां लिखो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, लिखना पड़ेगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बराबर है शंकु के वक्रपृष्ठ, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमसे क्या करा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जानते हो क्या होता है, बताओ एक बार। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का देखो, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई, वक्र पूछ रहा, वक्रपृष्ठ देखना 2 पाई आर स्क्वायर बराबर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाए, हमारे पास यहाँ बचेगा 2r और बराबर इधर क्या बचेगा, यल बचेगा, क्या बचेगा, यल बचेगा, सही ना, कुछ खास नहीं बचा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, शंकु की त्रिज्या मतलब r और ऊंचाई h में हमें रिलेशन बताना। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, देखो, अगर हम देखें यल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि हमें यल की जगह पर इसे हम स्क्वायर भी कर देते, क्या करना है, स्क्वायर करके बताओ, दो दुना, एक सेकेंड, क्योंकि हमें यल स्क्वायर का मान रख देंगे, हालात 2 दूना 4, वैसे भी करके रख सकते थे वहां से, 2 दूना 4 आर स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर। अभी यल स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, देख के बताओ, वहां से 4 आर स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर की जगह वहां से देख के बताओ क्या रख सकते हैं। जैसे ये तो इसके दोनों बच्चों का स्क्वायर करोगे, 2 दूना 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, और यल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यल स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि हमें जानते हैं क्या कानून करना है, हमें चूंकि यल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, त्रिज्या ऊंचाई में संबंध कहते हैं। आर को इधर लाओ तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो ये क्या, 4 में से 4 आर स्क्वायर में से 1 आर स्क्वायर घटाओ, कितना हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। हमसे क्या त्रिज्या और ऊंचाई में पूछा ना, त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। 3 आर स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मान लेते, एक एच को बटे में लाओ, तो आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 1/3, 3 को बटे में ले जाएंगे, एच को इसके बटे में, 3 को इसके बटे में। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आर, एक ध्यान रखना, आर बटा एच का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा। अब बताइए स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी हो जाएगा ना, ठीक है। आर बटा एच
12 बजे कड़ी में 1/3, तो 1 का तो वर्ग में निकलता है 1, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, लिखो कड़ी में 3। तो r बाई एच क्या हो जाएगा, r बाई एच 1 बटा कड़ी में 3, तो हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना, तो लिखेंगे r अनुपात एच बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कड़ी में 3। अच्छा सवाल था ये, तभी तो 3 बार पूछा एग्जाम में। लगा के जाओ, रट के जाओ, जो भी अच्छा करे, लेकिन समझ गया ना, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ ध्यान रखना कि समान आधा त्रिज्य, त्रिज्य मतलब दोनों के समान है, और कह रहा है अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु, अध्यारोपित अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर, पृष्ठ तो बराबर, तो सही बात, ये दोनों अच्छी मतलब ठीक है। यहाँ तो 2r² प्लस l², क्योंकि बच्चे यहाँ गलत कर सकते हैं, यस कहेंगे यस, अब ऊंचाई भी पूछा तो यस कहाँ से लेकर आएंगे, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, h² रिलेशन होता है l² बराबर h² प्लस r², ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाता है, ठीक है। तो वहां से l² की जगह पर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, हमें l² सीधे वहां से निकल गया, तो l² की जगह रख दिया यहाँ पर h² प्लस r², रिलेशन निकल गया, ठीक है। बस इतना है आज के लिए, बस इतना है इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जहां तक हो सके, और बताइए उन्हें भी कि हाँ, इस तरह का कुछ क्लासेस चल रही हैं। ये मत समझिए कि आपका 60% नंबर छूट जाएगा, मिलेगा आपको भी, उससे उन्हें भी मिलेगा, और दोनों को साथ में खुशी मनाइएगा, साथ में लड्डू खाइए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।